नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है साथियों। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है साथियों। इस सेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं और यह एग्जाम है यूपीपीएससी बीईओ अर्थात ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर अर्थात खंड शिक्षा अधिकारी। जी हां साथियों, यह एक ऐसा पद है जिसे हम टीचर ऑफ द टीचर्स कह सकते हैं, ब्लॉक स्तर पर स्कूलों का बॉस कह सकते हैं। मतलब ब्लॉक स्तर पर जितने भी स्कूल होते हैं उसमें जो टीचर्स होते हैं उनका बॉस कह सकते हैं, क्योंकि टीचर्स से संबंधित जो विभिन्न चीजें होती हैं कि टीचर सही से पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, टाइम से आ रहा है नहीं आ रहा है, या उनके ट्रांसफर वगैरह से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसके हाथों में होती हैं। तो साथियों, बहुत ही एक अपने आप में शानदार सा पद है और इसकी तैयारी इतनी आसान तो नहीं है, लेकिन अगर आपने एक बार जमकर तैयारी कर ली और आपका एग्जाम इसका निकल गया और आप एक बार बीईओ हो गए तो अपने आप में एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद है। जी हां, तो इस सेशन में हम बात करेंगे कि इसके पदों की संख्या कितनी आनी है, योग्यता क्या होती है, इसकी सैलरी क्या मिलती है, उम्र सीमा क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है और नोटिफिकेशन कब तक इसका आपको देखने को मिल सकता है। तो पूरा सेशन अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको लगेगा, एकदम सटीक जानकारियां इसमें दी गई हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पदों की संख्या की। तो साथियों, अगर हम पदों की संख्या की बात करें तो बहुत ज्यादा पदों पर आप यहां पर वैकेंसी आएगी, इसकी आशा न करें। पिछली बार भी लास्ट टाइम इसका जो पेपर हुआ था वो 2020 में हुआ था और पिछली बार 309 पदों पर वैकेंसी आई थी। इस बार इतने पदों पर वैकेंसी नहीं आएगी। मान के चलिए कि लगभग 180 से 205 के आसपास वैकेंसी आने की उम्मीद है। 180 से 205 पदों पर वैकेंसी आने की उम्मीद है ना, इसी के आसपास रहेगी। बहुत ज्यादा इसके ऊपर आशा करनी अभी थोड़ा सा ठीक नहीं है ना। योग्यता की बात करें साथियों, तो योग्यता इसमें स्नातक तो चाहिए होता है, मतलब ग्रेजुएशन तो चाहिए ही चाहिए होता है। साथ में आपको बीएड या एलटी डिप्लोमा होना चाहिए, बीएड या एलटी डिप्लोमा होना चाहिए। हालांकि अभी लंबे समय से ये जो वैकेंसी है नहीं आ रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है समकक्षता का। अभी समकक्षता का मामला जो है वो फंसा हुआ है और समकक्षता का मामला जैसे ही क्लियर होगा वैकेंसी आ जाएगी। अब इसमें देखते हैं कि समकक्षता में क्या रखते हैं, लेकिन यह है कि अभी तक का जो है कि अगर आपके पास स्नातक है प्लस बीएड या एलटी डिप्लोमा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथियों, समकक्षता दूर करना, समकक्षता का जो मामला है उसको दूर करना बहुत बड़ी बात नहीं है ना। आयोग चाह ले, सरकार चाह ले तो एक छोटी सी मीटिंग और समकक्षता का मामला दूर, वैकेंसी आ जाएगी। जी हां, अब हम बात करते हैं साथियों सैलरी की। तो साथियों, ये ग्रुप सी का पद होता है, गजेटेड ऑफिसर का पद है, तो बहुत सम्मानित पद है और 4800 ग्रेड पे का होता है और लगभग 72,000 रुपए सैलरी पहले ही महीने से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। बाकी जो विभिन्न चीजें कटती हैं है ना, वो अलग है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे मतलब 72,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी और भी कई सारी सुख सुविधाएं इसमें मिलती हैं। जी हाँ, अब बात करते हैं साथियों उम्र सीमा की। तो 21 से 40 वर्ष, मतलब मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष के उम्र के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी जो कैटेगरी वाइज छूट है उम्र सीमा में वो तो है ही, या फिर जब नोटिफिकेशन आए तो उस समय हो सकता है कि सरकार की तरफ से कुछ और उम्र सीमा में छूट दे दी जाए, क्योंकि लंबे समय से इसकी वैकेंसी नहीं आई है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो साथियों, एक प्रीलिम्स का पेपर होता है, एक मेंस का पेपर होता है। प्रीलिम्स के पेपर की बात करें तो केवल जीएस आता है, केवल जीएस आता है। हालांकि जीएस के साथ साथ उसमें मैथ्स और रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चंस की संख्या 7-8 हो सकती है, 10 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। बाकी पूरा जीएस ही रहता है। मेंस की बात करें तो यहां पर आपको जीएस और हिंदी दोनों ही देखने को मिलते हैं। अगर हम साथियों बात करें सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम की, तो प्रीलिम्स एग्जाम जिसमें सामान्य अध्ययन आता है, यह एमसीक्यू बेस्ड होता है। मतलब प्रीलिम्स का जो पेपर होता है यह बहुविकल्पी होता है। ठीक है ना, तो आप देखिएगा कि प्रीलिम्स का जो पेपर होता है वो बहुविकल्पी होता है, लेकिन मेंस का पेपर जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। तो पहले हम प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। तो प्रीलिम्स में साथियों जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, ये 120 क्वेश्चन साथियों इसमें आते हैं। कितने? 120 क्वेश्चन इसमें आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का अर्थात 2.5 मार्क्स का होता है और इस प्रकार यह टोटल 300 नंबर का यह पेपर होता है।
ठीक है ना। 120 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का, इस प्रकार 300 नंबर का यह पेपर होता है, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। तो 120 क्वेश्चन और 120 मिनट तो परफेक्ट है। हर क्वेश्चन को आप 1 मिनट लगभग दे सकते हैं। याद रहे कि हाँ, इसकी जो नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, मतलब 3 क्वेश्चन गलत करने पर आपके एक क्वेश्चन के बराबर का अंक कट जाता है, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। अब प्रीलिम्स का पेपर होने के बाद आपका 13 गुना लोग जो है मेंस के लिए बुलाए जाते हैं। अब आइए जरा देख लेते हैं प्रीलिम्स का जो सिलेबस होता है वो क्या होता है। तो प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करें साथियों, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि भाई इसका जो सिलेबस है ये लगभग जीएस का सिलेबस वही है साथियों, जो पीसीएस एग्जाम के लिए होता है, जो आरओ एग्जाम के लिए होता है, या यूपीपीएससी के द्वारा कुछ और जो एग्जाम कराए जाते हैं। तो इस तरह से यदि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ऑलरेडी इसकी तैयारी में हैं, आप इसकी तैयारी से बाहर नहीं है। जैसे देखिए भाई, साइंस है, विज्ञान, इतिहास, हिस्ट्री, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति मतलब इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार मतलब एग्रीकल्चर, जनसंख्या पारिस्थितिकी एवं नगरीकरण मतलब एग्रीकल्चर, इसमें आपका भाई सेंसस है और नगरीकरण है, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल मतलब ज्योग्राफी है, और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम मतलब करंट अफेयर्स है, सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता मतलब रीजनिंग है, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति कृषि उद्योग वगैरह मतलब यूपी जीके जीएस है, यूपी स्पेशल है, साथ में प्रारंभिक गणित भी है मतलब प्रारंभिक मैथ भी है, हाई स्कूल स्तर की गणित, बीजगणित व रेखा गणित देखने को मिलेगी। अब ये नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इसमें रीजनिंग और मैथ्स के होंगे वो कितने होंगे ये देखने वाली बात होगी। हो सकता है कि संख्या में थोड़ा सा ऊपर नीचे बदलाव देखने को मिले। तो ये प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है, और इसमें ये जो जीएस का सिलेबस आप देख रहे हैं, ये जीएस पूरा का पूरा आपको मेंस में काम आएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए चिंता नहीं करनी है, यहां जीएस एकदम बिल्कुल मन से पढ़ना चाहिए आपको। अब अगर हम ये मोटे मोटा वही सिलेबस है जो अभी हमने आपको बताया कि यही सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अब जरा देखिएगा मेंस एग्जाम की साथियों अगर हम बात करें तो मेंस एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, एक है पेपर 1 और एक है पेपर 2। अगर हम बात करें पेपर 1 और पेपर 2 की, तो दोनों ही 200 नंबर के होते हैं, दोनों ही 200 नंबर के होते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता, डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। अब यहां पर 200 मार्क्स है, यहां भी 200 मार्क्स है, ये भी 3 घंटे का है, ये भी 3 घंटे का है, ठीक है ना। तो 200 नंबर के होते हैं और 3-3 घंटे का होता है। अगर हम पेपर 1 की बात करें साथियों, तो पेपर 1 जो होता है इसमें आप देखिएगा कि 3 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक ऐसे जिसमें 125 शब्दों में आपको आंसर लिखने होते हैं, दूसरा ऐसे प्रश्न जिसके आंसर 50 शब्दों में लिखने होते हैं, और तीसरा ऐसे प्रश्न जिसमें 25 शब्दों में आपको आंसर लिखने होते हैं। तो 125 शब्दों में जिन प्रश्नों के आंसर लिखने होते हैं, ऐसे प्रश्नों की संख्या होती है 10, और प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का होता है, मतलब 100 नंबर का होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो 50 शब्दों में आंसर लिखने वाले प्रश्न होते हैं, ऐसे भी 10 प्रश्न होते हैं, और प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का होता है, और इस प्रकार साथियों 60 नंबर का यह टोटल हो जाता है। इसी प्रकार से ऐसे प्रश्न जिसके आंसर 25 शब्दों में लिखने होते हैं, ऐसे प्रश्नों की संख्या 20 होती है, और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, और इस प्रकार 40 नंबर का ये टोटल होता है। और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये पेपर 1 जो कि जीएस का होता है, ये 200 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का साथियों समय आपको मिलता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं पेपर 2 की, जो कि हिंदी है। पेपर 2 साथियों सामान्य हिंदी होती है, जो कि 100 नंबर की होती है, और निबंध होता है, यह भी 100 नंबर का होता है। आइए इसके सिलेबस को देख लेते हैं। अगर हम सामान्य हिंदी के सिलेबस को देखें तो ये ये जीएस का सिलेबस है। पहले जीएस के सिलेबस की बात कर लें जो पेपर 1 वाला है, फिर हम इस पर और इस पर आते हैं। तो अगर हम जीएस के सिलेबस की बात करें साथियों, तो जो प्रीलिम्स में सिलेबस था वही है, बस फर्क क्या है कि प्रीलिम्स में आपने देखा कि कुछ मैथ्स और रीजनिंग भी थी, यहां पर मैथ्स और रीजनिंग नहीं है, ठीक है ना। तो मैथ्स और रीजनिंग के जो कुछ क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स के जीएस के अंतर्गत, प्रीलिम्स के पेपर में, वो मेंस में नहीं आते हैं। तो यहां पर सीधे सीधे ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये हो गई बात जीएस के सिलेबस की। अब जरा हिंदी के सिलेबस की बात करें तो उसमें भी सबसे पहले सामान्य हिंदी फिर निबंध की बात करेंगे। तो सबसे पहले सामान्य हिंदी का सिलेबस देख लीजिए। तो सामान्य हिंदी की सिलेबस में अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या, उसका उपयुक्त शीर्षक, ये देना रहता है। ये बहुत आसान भी होता है, प्रैक्टिस बेस्ड होता है, प्रैक्टिस आपने किया है तो अच्छी तैयारी इसकी आपको रहती है। उसके बाद शासकीय एवं अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति और परिपत्र संबंधी पत्र लेखन आलेखन रहते हैं। जी हाँ,
और ऐसी चीजें तो आरओ यारो में भी देखने को मिलती हैं। वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी और फिर अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, मतलब इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश अनुवाद करने के लिए दिया रहता है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो पूरा पोर्शन है ये हिंदी ग्रामर का है ना, हिंदी व्याकरण का है, जैसे अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, ठीक है ना, वर्तनी, ठीक है, और इसी प्रकार से हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सब, और साथ में उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां, उसको भी विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये हिंदी का सिलेबस होता है मेंस का। ठीक है ना, अब ये हिंदी का सिलेबस हो गया, ये वाला सामान्य हिंदी 100 अंक वाला। अब बात कर लेते हैं जरा निबंध की, और 2 निबंध लिखने रहते हैं। तो अब आप देखेंगे साथियों, जो निबंध वाला मामला है, ठीक है, निबंध वाला जो मामला है साथियों, इसमें स्पष्ट दिया है कि इसमें 2 उपखंड होते हैं, 2 उपखंड होते हैं। ठीक है ना, और कह रहा है कि प्रत्येक उपखंड से एक एक निबंध लिखना होता है। ठीक है, प्रत्येक उपखंड से एक एक निबंध लिखना होता है। प्रत्येक निबंध की विस्तार सीमा 700 शब्दों की होनी चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए, एक ये उपखंड है और एक ये उपखंड है। ठीक है, तो जो प्रथम उपखंड होता है उसमें 3 आपको ऑप्शन दिए रहते हैं। मतलब यह है कि साहित्य या संस्कृति से एक कोई टॉपिक दिया रहेगा, राष्ट्रीय विकास योजनाओं या क्रियान्वयन से एक कोई टॉपिक दिया रहेगा, और तीसरा राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय या समसामयिक या सामाजिक समस्याओं या निदान से एक टॉपिक दिया रहेगा। तो तीनों में से जो आपको सबसे अच्छा लगे उसी पर आप निबंध लिख दीजिए। इसी प्रकार से जो उपखंड है ना, दूसरा उपखंड होता है, उसमें आप देखेंगे विज्ञान, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण, कृषि, उद्योग एवं व्यापार, इन तीनों से संबंधित एक एक टॉपिक दिए रहेंगे। इन तीनों में से जो आपको एक सही लगे उस पर निबंध लिख दीजिए। मतलब यहां 2 उपखंड रहेंगे और पहले जो 3 टॉपिक दिए रहेंगे उनमें से एक, और फिर दूसरा जो 3 टॉपिक दिए रहेंगे उनमें से एक टॉपिक को चुनकर आपको 700 शब्दों में 700 शब्दों में निबंध लिखना रहेगा। ठीक है ना, अब बात करते हैं नोटिफिकेशन कब तक। यहां पर सिलेबस की पूरी जानकारी आपको दी जा चुकी है। नोटिफिकेशन के साथियों अगर हम बात करें तो अगर सरकार चाह ले तो नोटिफिकेशन तो एकदम ही जल्दी आ सकता है, लेकिन अभी जिस तरह से आयोग का रवैया है, सरकार का रवैया है, इससे यह अनुमान मारकर चलिए कि भैया अक्टूबर नवंबर तक आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अभी आयोग को पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा करानी है, जिसको वो जुलाई में कराने की बात कर रहा है। उसके बाद उसे आरओ की परीक्षा करानी है, जिसे वो अगस्त के आसपास कराएगा। ऐसे में अगस्त के बाद ही इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। आप ये मान के चलिए कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन तीनों में से किसी भी एक महीने में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि सरकार से ऊपर, आयोग से ऊपर कोई नहीं है। हो सकता है कि इसमें, ठीक है, कोई जल्दबाजी कर दें और जल्दी नोटिफिकेशन दे दें, या हो सकता है कि और देर कर दें, लेकिन यह है कि सितंबर से पहले इसका नोटिफिकेशन आने की उम्मीद ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर है और आरओ का पेपर है। अब एक बात यह है कि तैयारी कैसे करें। भाई तैयारी कैसे करें, अपने आप में एक पूरा आपने सिलेबस देख लिया, चीजें कैसी हैं प्रीलिम्स का, मेंस का। तो अब सबसे पहले आपका फोकस होगा कि इसका प्रीलिम्स कैसे तैयार किया जाए, इसके प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसको कैसे तैयार किया जाए। तो इसके लिए हम फ्री वाईटी क्लासेस अपने इस चैनल पर उपलब्ध कराए हुए हैं, और ये जो फ्री वाईटी क्लासेस हैं साथियों, ये आप डेली शाम को 7 बजे इस चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है ना, डेली शाम को 7 बजे इस चैनल पर आपको मंडे से स्पेशल क्लासेस देखने को मिलेंगी, और ये जीएस के लिए डेली ही 7 बजे शाम को क्लास होती है। ठीक है, तो आप नियमित रूप से शाम को 7 बजे इस चैनल पर जुड़कर यूपी के विभिन्न एग्जाम्स की, साथ में है ना, इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। अब साथियों अगर आप चाहें तो इसकी शानदार तैयारी के लिए, अगर आप चाहते हैं कि विधिवत रूप से बिल्कुल सीक्वेंस से पूरा सिलेबस इसका जो प्रीलिम्स का है, बीईओ के प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो पढ़ने को मिले, तो इसके लिए हमारे पास एक पेड बैच भी है। आप चाहे तो यहां से अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यह पेड बैच ऐसा नहीं है कि केवल बीईओ के लिए है, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए है, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी की अभी वैकेंसी आई नहीं है, नोटिफिकेशन आया नहीं है। आने की उम्मीद है सितंबर के आसपास तक, सितंबर अक्टूबर तक। ठीक है ना, तो ऐसे में साथियों हमने जो बैच लॉन्च किया है, इस बैच में 4 एग्जाम्स की तैयारी एक साथ होगी, और इन चारों एग्जाम्स के सिलेबस में काफी समानता है। इसीलिए इन चारों एग्जाम्स की जो बैच है वो एक साथ हम लेकर आए हैं, ताकि अलग अलग बैच आपको बार बार ना लेना पड़े, क्योंकि आप भी किसी एक एग्जाम के भरोसे तो बैठे नहीं रहेंगे, आपको भी फाइनली एक नौकरी चाहिए। तो साथियों आप देखेंगे ये है यूपीपीएससी महापैक। ये यूपीपीएससी महापैक साथियों, इस महापैक में पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी, आरओ की तैयारी, बीईओ प्रीलिम्स की तैयारी,
इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की तैयारी, इन चारों एग्जाम्स की तैयारी एक साथ करने को मिलने वाली है और इसका पूरा सिलेबस आपको इस बैच के अंदर मिल जाएगा। इन चारों एग्जाम्स की तैयारी के लिए शानदार सा जो महापैक है, इस महापैक की जो प्राइस है आप देखेंगे बहुत जेन्युइन है साथियों, मात्र 1199, मात्र 1199। तो फिर देर किस बात की, आज ही डाउनलोड करें हमारा एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप। जी हां साथियों, प्ले स्टोर पर आप जाएंगे, वहां से डाउनलोड करना है एमडी क्लासेस ऑफिशियल। क्या सर्च करिएगा, एमडी क्लासेस ऑफिशियल। आपको एक ऐप मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, अपना नाम नंबर डालकर रजिस्टर कर लीजिएगा। इसके बाद आप इन स्टेप्स को फॉलो करिएगा। आपको इस प्रकार से कुछ इंटरफेस दिखेगा, यहां पर पेड कोर्सेज का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करिएगा। फिर आपको यहां पर बैच सर्च करना पड़ेगा थोड़ा स्क्रॉल करके, और यूपीपीएससी महापैक जहां मिल जाए बस उसी के ज्वाइन पर क्लिक करिएगा। तो आपके पास इस प्रकार से एक पेमेंट गेटवे आ जाएगा और इस पेमेंट गेटवे पर आप क्लिक करिएगा, ठीक है, और फॉलो करिएगा चीजों को। आपका बैच है ना आपके मोबाइल पर एक्टिव हो जाएगा। और फिर भी अगर किसी प्रकार की क्वेरी रह जाती है, कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की कोई चीज है जो पूछना चाहते हैं आप, तो हमारे इस स्क्रीन पर नीचे चल रहे हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक का, मंडे टू सैटरडे। तो फिर आशा करते हैं कि आपको पूरी जानकारी यूपीपीएससी बीईओ अर्थात खंड शिक्षा अधिकारी के संबंध में प्राप्त हो चुकी होगी, और आप अपने जरूरतमंद साथियों के साथ भी इस जानकारी को शेयर करिएगा। पूरी जानकारी इसमें आपको दी गई है, चाहे वो एग्जाम पैटर्न को लेकर हो, योग्यता को लेकर हो, सैलरी को लेकर हो, सिलेबस को लेकर हो, ठीक है, और विभिन्न चुनौतियों को लेकर हो। तो आई होप कि आपकी सारी क्वेरीज इस पूरे सेशन को देखने के बाद अब नहीं रही होगी। फिर भी अगर है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने में बिल्कुल भी झिझकिएगा नहीं। आपसे फिर मिलेंगे कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।